कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, दसम स्कंद का चतुर्थो अध्याय। कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना। ओम श्री शुक उवाच। बहिरन्तापुरद्वारा सर्वः पूर्वदावृता, ततो वाग्ध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता, ततो वाग्ध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता, ते तु तूर्णमुपव्रज देवक्यां गर्भजन्म ततो, आचक्षुर्भोजराजाय यद्विघ्ना प्रतीक्षते। आचक्षुर्भोजराजाय यद्विघ्नः प्रतीक्षते, सातल्पान् तूर्णमुत्थाय कालो वैमिति विह्वला, सूतिग्रहं गात् पूर्णं प्रस्खलन मुक्तमूर्धजा, तमाय भ्रातृं देवी कृपणा करुणं सती, स्त्रुसेयं तव कल्याण, स्त्रियं माहन्तुमर्हसि। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी के संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूतिका गृह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, वह सोचकर वह बेहवल हो रहा था, और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह वह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़ी दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई,
यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वाहवो हिंसिताम, वाहवो हिंसिता व्राता शिशुआ पावकोपमा, त्वया देव निसृष्टेन पुत्र के का प्रदीयताम, नन्यः नन्वहं ते ह्योरजां, नन्वहं ते ह्योरजां, दीनाः श्रुता प्रभु, दातुमर्हसि वन्दायां, अंगे मां शर्मां प्रजां। भैया तुमने देववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले, अब केवल यही कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो, अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मंद भाग्नि को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री शुकवान उपगयात्मजामेवम्, उपगयात्मजामेवम्, रुदत्यादीन दीनवत, याचितस्तां विदर्भस्य हस्ताञ्चिच्छदे खलां, तां गृहीत्वा चरणयोर्जान्मात्रां स्वाशुश्रूषता सुताम्, अपोथ्यच्छिलां पृष्ठे, अपोथ्यच्छिला पृष्ठे, स्वार्थोन्मूलिन सौहृदा, शान्तदस्तान् समुत्पत्य सद्यो देव्यंबरं गता, आदृश्यतानुजा विष्णु, आदृश्यतानुजा विष्णु, सायुधास्तु महाभुजा, दिव्यास्त्रं दिव्यास्त्रगम्भराले रत्नाभरणभूषितां, धनुशूले सुचर्माशिखं, चक्रगदाधरं, सिद्धचारण गंधर्वे, सिद्धचारण गंधर्वे, किन्नरोर्गैः, उपारतोरु बलभिस्तूयमानेदं ब्रुवि। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की।
परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर उसने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था। परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुल लिए हुए दिख पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और माणिक्य आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदाएं 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नांगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से यह कहा, हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कि मया मंद जाता खलु तवान्तु कृतो, यत्र क्वां पूर्व शत्रुर्माहिंसी कृपणान् वृथा। इति प्रभाष्य तम देवी माया भगवती भुवि। बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः। तया विहितमाकर्ण्यां कंसा परं विस्मिता। तया विहितमाकर्ण्य कंसा परं विस्मिता। देवकी वसुदेवं च विमुच्य प्रसृतो आब्रुवीत्। अहो भगिन्यहो भां मया तं वतु पावनं। पुरुषान् एवापत्यं बहवो हिसिता सुतां। शान्त्वं त्यक्तु कारुण्यस्त्यन्तु ज्ञाति सुहृत् खलम्। कालोकान् वै गमिष्यामि ब्रह्मैवमृताश्वन्। द्यौमप्यनृतं भक्तीनां मर्त्यायैव केवलम्। यद्विसम्भादहं पापां स्वासुरनिहतवाञ्छिषु। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ ही निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। कंस ने इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर ध्यान हो गई और वे पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा, मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूँ, राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता हूँ। वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का तो मुझ में लेस भी नहीं है। मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती है के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। ओए मैं कितना पापी हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मां सोचितं महाभागा वात्मजान सुकृतं भुजां, जन्तुवो न सदैकत्र देवाधीनस्तदास्ते। भुवि भौमानि भूतानि यथा, भुवि भौमानि भूतानि यथा, यान्तु पयान्ति च नायमात्मा तथैतेषु, निपरेति यथैव यथा नेवं विदे, यथा नेवं विदो भेदो यत आत्म विपर्यया। देहि यों वियोगो चा संसतर्णि विनिवर्तते, तस्मान् भद्रे स्वतनयान् मया व्यापादितानपि, मानसो यथा सर्वान्, मानसो यथा सर्वां स्वागतं विन्दते उषा। समद्वं तोरात्मयं साधु, समद्वं तोरात्म्यं साधु दीनवत्सलां, इत्युक्त्वा श्रुमुखापदौ शालास्वस्त्रोत्ररथाग्रहीन्, इत्युक्त्वा श्रुमुखापदौ शालास्वस्त्रोत्ररथाग्रहीन्। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। इन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन, इसी से भी सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ
बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होता। वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यही उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं, और तब जब तक यह ज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता है। मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक न करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूं या मारा जाता, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान मारने करने वाला यह अज्ञानी वाद्य और वादक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बहकर मुंह तक आ रहे थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मोचयामास निगणान् विस्रम्दा कन्यका गिरा, देवकीं वसुदेवं च दर्शयन्नापि सौहृदम्, भ्रातो समुन्नतप्तस्य शान्त्वा रोषं च देवकी। व्यासृजन वासुदेवस्य पहस्य तमुवाचः, एवमेतन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम् अज्ञान प्रभवान्ति स्वापरेति विधायता। शोकहर्ष भय द्वेष लोभ मोहवदान्विता, मितो घ्रन्तं न पश्यन्ति, भावैर्भावं प्रथम दृशा। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैसे छोड़ दिया, और वह तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराधों को भूल गईं, और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, अरे मनुष्य कंस, आप जो कहते हैं वह ठीक वैसा ही है।
जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मान बैठते हैं। इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है, और यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद में से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे चतुर्थो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण